तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर अंधेरा है, मैंने लाइट लगाई हुई है तो उसकी फ्लैश आती रहती है, इसलिए मुझे बोर्ड को इधर उधर रखना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर भी वही चेन रूल होगा जो हम लोग चेन रूल हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, कर्ल ऑफ जेड बाय कर्ल ऑफ यू के रिस्पेक्ट से। तो ये जी क्या हो जाएगा, वही चेन रूल है, कर्ल ऑफ जेड बाय कर्ल ऑफ एक्स बाय कर्ल ऑफ यू, प्लस ये हो जाएगा कर्ल ऑफ जेड बाय कर्ल ऑफ वाई एंड कर्ल ऑफ वाई बाय कर्ल ऑफ यू, ठीक है। तो वही चेन रूल है, हम लोग दोबारा से अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर टेंजेंट इन्वर्स आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर टेंजेंट इन्वर्स का जो फार्मूला है वी विल यूज़ दैट फार्मूला, ठीक है। अब वो कौन सा फार्मूला है पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। कर्ल बाय कर्ल ऑफ एक्स होगा, यहाँ पर टेंजेंट क्या आ जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स, एंड ये हो जाएगा एक्स बाय वाई, ठीक है। एंड देन ये क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल ऑफ यू, एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है जो कि है यू कॉज ऑफ वी, ठीक है। देन प्लस कर्ल बाय कर्ल ऑफ वाई, वही जेड जो है टेंजेंट इन्वर्स आ गया है हमारे पास एक्स बाय वाई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल ऑफ यू है, तो यू की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन ऑफ वी, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है ना, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो टेंजेंट की चीज़ है सिर्फ हम लोग वो चेंज लिखेंगे। अब टेंजेंट यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, टेंजेंट हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर प्लस 1 के। यू स्क्वेयर क्या होगा, यू स्क्वेयर हमारे पास दिस वैल्यू विल बी यू स्क्वेयर। तो ये हमारे पास किस तरह से फॉर्म आ जाएगा, इसकी फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई एक्स बाय वाई होल स्क्वेयर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये मैंने इसका, ये u था तो u का मैंने क्या लिया, स्क्वायर ले लिया विद दिस फार्मूला टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ टेंजेंट, आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। देखिए अभी फिर से काम आ गए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। नाउ फिर से पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद u को, u क्या है, x बाय वाई है, तो x बाय वाई, ठीक है। ये क्या किस रिस्पेक्ट से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर मैं x लिख दूँगी, एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो विद रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, u का आ जाएगा 1 एंड कॉज ऑफ v अपनी जगह, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ v, ठीक है। देन प्लस इससे भी हमारे पास यही चीज़ आएगी सेम, क्योंकि हम लोग यही टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड ये हो जाएगा एक्स बाय वाई, ठीक है। एंड देन जब हम लोग इसका डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड साइन ऑफ वी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने यहीं पे छोटा सा लिख दिया मैनेज, ठीक है। ये तो हमने कर लिया ना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर को थोड़ा रेस कर देंगे ताकि नीचे से हम लोग हिंट ले सकें कि हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आ जाते हैं इस वैल्यू पर, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई होल स्क्वेयर, मतलब ना, एंड प्लस 1। अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे तो 1 बाय वाई आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी इस 1 बाय वाई को 1 बाय वाई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि कॉज ऑफ वी अपनी जगह, तो इधर कॉज ऑफ वी भी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, प्लस एंड दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय एक्स बाय वाई का होल स्क्वेयर प्लस 1 एंड देन यहाँ से क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को देखिए मैं यहाँ पर किस तरह सॉल्व करती हूँ। एक्स डिवाइडेड बाय वाई को पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो वाई जो है वो ऊपर आ जाएगा, दिस विल बिकम दिस। नाउ पावर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई एंड ये हो जाएगा -2। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी ये चीज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स बाय वाई का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू तो समझा दी कि मैंने किस तरह निकाली, ठीक है। नाउ जो कॉस जो साइन ऑफ वी है वो हमारे पास साइन ऑफ वी ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने इधर सॉल्व कर लिया। नाउ मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ की सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एंड ये जो होगा हमारे पास, अब हमें डिवीज़न को सॉल्व करना आता है कि डिवीज़न को हम लोग किस तरह से अरेंज करेंगे। तो ये वाला जो काम है ये मैं आपका छोड़ती हूँ, ये अरेंजमेंट आप करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ बताऊँगी कि अरेंजमेंट से आएगा क्या। तो यहाँ पर हम लोग जब अरेंजमेंट कर लेंगे तो वी विल गेट वाई, कॉज आ जाएगा ऊपर, कॉज ऑफ वी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
नाउ यहाँ से भी हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, दिस विल बिकम, अच्छा ये माइनस है तो माइनस को मैं बाहर लिख दूँगी ताकि वो प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाए, एंड दिस विल बिकम एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ वी, एंड नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, दिस विल बिकम लाइक दिस, ये हो जाएगा हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा वाई कॉज ऑफ वी माइनस एक्स साइन ऑफ वी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वही चीज़ करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक्स की और वाई की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी प्लस ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ वी। ठीक है, अब यहाँ से u और u को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, अच्छा मैं नीचे पहले डिवीजन वाला सॉल्व करके बता रही हूँ, फिर ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, एंड इधर से हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर ऑफ v। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ u ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ u ऑफ स्क्वायर बच जाएगा, u ऑफ स्क्वायर। अब ऊपर देखें तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास u साइन ऑफ v, एंड ये हो जाएगा कॉज ऑफ v, माइनस x की वैल्यू क्या थी, u एक्स की वैल्यू थी कॉज ऑफ v एंड साइन ऑफ v अपनी जगह पे। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे, अच्छा ये क्या हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू सारी की सारी यही रहेंगी, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर से, तो आपस में अगर हम लोग इसको देख लें तो देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जीरो बच जाएगा, एंड दिस आंसर विल बिकम ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, तो समझ आ गई ना हमने किस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास कर्ल ऑफ जेड बाय कर्ल ऑफ यू। अब हम लोग कर्ल ऑफ जेड बाय कर्ल ऑफ वी फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये इसको इरेज करना पड़ेगा, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, वैसे भी काम ख़त्म हो गया। इसी के साथ जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इतनी हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं तो मेहनत का सिला नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है, हम लोग बहुत खफा हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग मैथ पढ़ते हैं एंड जो लोग हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट हम लोग थॉमस कैलकुलस का कौन सा एडिशन करें, या फिर कौन सी चैप्टर करें, या फिर हम लोग मैथ की कौन सी न्यू बुक यूज़ करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जो है, हम लोग कारवांस की जो है कारवांस की क्या थी, कारवांस। ठीक है, कारवांस की मैथमेटिक्स टेक्निक्स हम लोग करें, तो आप फिर में से मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो कारवांस की जो बुक है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग उसमें चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो की तो नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए फ़िलहाल हम लोग अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है कर्ल ऑफ जेड बाय कर्ल ऑफ वी। तो वही फार्मूला तो वही रहेगा जो हमने पीछे चेन रूल यूज़ किया था। ठीक है, तो चेन रूल वही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने पीछे भी क्या किया था, अभी मैंने टेंजन की यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट की थी, तो वो टेंजन की वैल्यू मैं यहीं पर भी पुट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड देन पार्शियल मैंने क्या किया, पार्शियल बाय पार्शियल क्या लिया था मैंने, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। हाँ, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स था हमारे पास, एंड दिस विल बिकम, अच्छा यहाँ पर पार्शियल एक्स नहीं था मेरे ख्याल से, लेट मी राइट द चेन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चेन रूल लिख दिया है, मतलब चेन रूल सही था लेकिन मुझे फिर भी थोड़ी सा डाउट था, तो फिर इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग बीच में बात करते हैं तो फिर जो है सोल्यूशन में हमसे गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जब हम लोग आपस मतलब रजिस्टर में सॉल्व करते हैं फिर तो गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि बीच में हमें बात तो नहीं करनी होती इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड को सबसे पहले पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, एंड एक्स बाय वाई का स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस 1 हो जाएगा, एंड इसको हम लोग पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कर देंगे विद एक्स और वाई। ठीक है, एंड देन हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल वी आएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास यू कॉज ऑफ वी। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है प्लस, एंड इसको नेक्स्ट, अच्छा चलिए यहीं पे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, वही टेंजन इन्वर्स की मैं वैल्यू लिख रही हूँ जैसे मैंने पीछे अभी किया। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल यू में किया, इसी तरह वी में भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पार्शियल बाय पार्शियल y है
और x बाय y एंड देन पार्शियल बाय पार्शियल v u साइन ऑफ v। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी जैसे हमने वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू क्या किया, x किया, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है। एंड बाकी चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, मतलब u करेंगे एंड यहाँ पर v है तो कुछ चेंज नहीं होता, बस u और v की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट। तो अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें, 1/y हो जाएगा। तो मैं ये यहाँ पर लिख दूँगी जैसे मैंने पहले लिखा था 1/y एंड ये हो जाएगा x/y का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास v है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस u एंड साइन ऑफ v अपनी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस करते हैं एंड आगे भी हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, y के रिस्पेक्ट से लिया था, तो वही हमारे पास ये वही चीज़ हो जाएगी जो हमने पिछली बार की थी कि ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन से हमारे पास आ जाएगा कॉज। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे u कॉज ऑफ v। अब हम लोग इस चीज़ को उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिसको हमने पहले सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया था और इसको फिर कटिंग कर दी थी, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ऊपर हमारे पास आ जाएगा माइनस है तो माइनस वाई है, ये हो जाएगा वाई एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास अ साइन ऑफ वी। देन यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँगी एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स है, यू कॉज ऑफ वी है और साथ में यहाँ पर भी यू था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बिकम हमारे पास जो माइनस होगा वो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे माइनस, ये हो जाएगा यू वी यू वाई यू साइन ऑफ वी, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स यू कॉज ऑफ वी। अब हम लोग वही x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड देन कॉमन निकालेंगे v u को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी। तो यू स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी हमारे पास बच गया। इन दोनों से हमारे पास क्या आता है 1, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दूँगी, ये हमारे पास हो गया यू स्क्वायर एंड यहाँ पर से भी u कॉमन ले लूँगी, यहाँ से भी u कॉमन ले लूँगी, ठीक है। एंड देन अच्छा u कॉमन ना भी लो तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y से क्या आता है, साइन आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया है यू स्क्वायर, यहाँ पर भी u आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी q है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ इसकी, ये हो जाएगा u साइन v। तो यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर v, ठीक है। एंड माइनस तो अब माइनस अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पर। देन इसकी वैल्यू क्या है, साइन एक्स की है u कॉज v। तो यहाँ पर मैं यू स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ और ये क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर v हो जाएगा। अब मैं अगर इन दोनों से यू स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो वी विल गेट यू स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर v माइनस कॉज स्क्वायर v, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर और यू स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉज और साइन बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है हमारे -1 के। तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। तो पहले का आंसर 0 आया था, नेक्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आया, -1 आ गया, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारे पास कर्ल ऑफ z बाय कर्ल ऑफ v, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ों के आंसर आ गए। अब हम लोग z को डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो z को ले लेते हैं। z हमारे पास क्या था, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, टेंजेंट इन्वर्स था, tan इन्वर्स x बाय y, ठीक है।
और कुछ था नहीं। तो देखिए tan इनवर्स हमारे पास ये था। अब अगर हम लोग देखें x और y की हमारे पास वैल्यूज़ भी आती हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, x और y की वैल्यूज़ लिख देंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स। अच्छा, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को बता देती हूँ कि x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी cos, और sin की वैल्यू क्या, और y की वैल्यू क्या थी sin। cos ऑफ v, sin ऑफ v, u और u दोनों के पास था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, u और u तो कैंसिल हो जाएंगे। cos बाई sin से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है cot। तो ये हो जाएगा cot ऑफ v, ठीक है। तो यहाँ पर हमने cot ऑफ v लिख दिया। नाउ हम लोग पार्शियल z बाय पार्शियल सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, u, ठीक है। तो पार्शियल z बाय पार्शियल u फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 0। एंड अगर हम लोग पार्शियल z बाय पार्शियल v फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स का आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर v, ठीक है। एंड cot को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसिकन स्क्वायर ऑफ v, कोसिकन स्क्वायर, कॉस लिख दिया, कोसिकन स्क्वायर ऑफ v, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बिकम -1। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v। अब ये दोनों हमारे पास 1 के इक्वल हैं, तो -1/1 दिस विल बिकम 1, -1 सॉरी, तो -1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो देखिए दोनों चीज़ों के हमारे पास आंसर आ चुके हैं, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने पार्ट बी की। तो पार्ट ए तो फुल सॉल्व हो गया है, नेक्स्ट पार्ट बी की बात करते हैं, यानी हमें वैल्यूज़ लगानी है। यहाँ पर हमें u और v की जो वैल्यूज़ गिवन है दैट इज़, वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारे पास 1.3 एंड π/6, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग पुट नहीं कर सकते y, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो कांस्टेंट आई है। dz/du 0 था एंड dz/dv हमारे पास क्या था, -1। तो हम लोग वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते, दैट्स ऑल, हमारे पास अब कोई आंसर नहीं बचता। तो ये हमारे पास फुल जो है वो सोल्यूशन आ गई है। इसी के साथ होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, तो वहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, जो है x, y एंड z। तो हम लोग जो चेन रूल है वो 3 वेरिएबल्स वाला फाइंड करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमें पता है कि 3 वेरिएबल वाला चेन रूल किस तरह से बनाते हैं। एंड यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जो हम लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट ए है, पार्ट बी है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, बहुत ही इजी सा फंक्शन गिवन है यहाँ पर। जब हमारे पास w है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू ऑलवेज गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेन रूल होगा दैट विल बी पार्शियल w बाय पार्शियल, सबसे पहले u के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेन रूल है दैट विल बी पार्शियल w बाय पार्शियल x एंड पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ u प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ y एंड पार्शियल ऑफ y बाय पार्शियल ऑफ u प्लस पार्शियल ऑफ w बाय पार्शियल ऑफ z एंड पार्शियल ऑफ z बाय पार्शियल ऑफ u। काफ़ी इजी है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे। तो पार्शियल बाय पार्शियल x, यानी w को विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। अब यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पार्शियल x बाय पार्शियल x एंड w फिर नहीं लिखूँगी। अब मैं डायरेक्ट बताऊँगी कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट से आंसर क्या आएगा। तो अगर हम लोग देखें इसको x के रिस्पेक्ट से हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये हो जाएगा y प्लस ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नथिंग, 0। एंड दिस विल बिकम x की वैल्यू है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास z। तो हम लोग ने इधर z लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, नाउ अगर हम लोग पार्शियल x की बात करें तो x को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू में u क्या है हमारे पास, u आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। देन प्लस करेंगे पार्शियल, अच्छा फिर w को y के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हो जाएगा x एंड ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस z, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड दिस विल बिकम, नाउ अगर y को देखें तो y को विद रिस्पेक्ट टू y u हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो y है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा u के रिस्पेक्ट से, u की वैल्यू 1 आ जाएगी, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड माइनस v विल बिकम 0। प्लस करेंगे, अब फिर w को z के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा y और ये हो जाएगा प्लस x, ठीक है। ये हो जाएगा x
x को साफ लिख देती हूँ, 1 आपको z लगेगा, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग z को विद रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करें तो ये u की वैल्यू जो है ये हमारे पास 1 आ जाएगी एंड हमारे पास v रह जाएगा। याद रखिएगा ये प्रोडक्ट में है तो v आएगा, ठीक है, v को हम लोग ज़ीरो नहीं करेंगे। देन अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, इसको हम लोग लिख देंगे, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि जो प्लस होंगे हम लोग उनको प्लस कर देते हैं। सबसे पहले इनको ये जो 1 1 है कॉन्स्टेंट ये हटा देते हैं, ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स, और ये हमारे पास जो v है ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लिकेशन में ही रखूँगी। अब ये z और ये z हमारे पास क्या है, ऐड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ z प्लस वाई प्लस एक्स एंड ये हो जाएगा प्लस वाई प्लस एक्स के साथ आ जाएगा हमारे पास v। अब जबकि यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं तो हम लोग वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 2z की वैल्यू क्या है, u ऑफ v, मैं यहाँ पर u ऑफ v लिख दूँगी। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास u माइनस v, प्लस x की वैल्यू क्या है, u प्लस v, एंड प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा x की वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी u माइनस v, प्लस x की वैल्यू आ जाएगी u प्लस v, एंड साथ में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है v। मैंने यहाँ पर कॉर्नर में लिख दिया, ठीक है, जगह नहीं है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। देखें, इसको ब्रैकेट खोलें, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करें, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करें, तो कटिंग से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2u प्लस 4v ऑफ u, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी 1 पार्ट जो है वो हमने कर लिया है। नाउ हम लोग विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पर इरेज करती हूँ एंड यहाँ पर v लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसी को मैं v में कन्वर्ट कर दूँगी, तो ये u की जगह क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यहाँ पर भी v हो जाएगा, यहाँ पर भी v हो जाएगा एंड यहाँ पर भी हमारे पास v आ जाएगा।